आचार्य जी, आप कृपया करके हमें वेद व्यास जी के बारे में जी प्लीज बताएं। आपका नाम है श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेदः त्रिविधः, वेद एक ही था तो आपने उसके और 3 भाग किए। वेद को कुल 4 भागों में बांटने की ही कारण आपका नाम पड़ा वेद। और आप जन्म होते ही विशाल हो गए थे, बड़े हो गए थे। आप जन्म होते ही विशाल क्यों हुए? क्योंकि आपकी माता श्री का नाम था मत्स्यगंधा, इसके बाद नाम पड़ा योजनगंधा, और जब आपका जन्म हुआ तब नाम पड़ा सत्यवती। तो सत्यवती के गर्भ से आपका जन्म उस समय हुआ जिस समय सत्यवती कुंवारी थी। कौन लालन पालन करे, कौन भोजन की व्यवस्था करे, इसलिए वेदव्यास जी जन्म होते ही विशाल हो गए, बड़े हो गए, बिग, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास। व्यास एक उपाधि भी है। तो जन्म होते आप विशाल हो गए, इसलिए आपका नाम पड़ा व्यास, वेद व्यास। काला स्वरूप होने के कारण आपका नाम पड़ा कृष्ण। और बैतवा और जमुना के द्वीप में कालपी पड़ती है कानपुर और झांसी के बीच, तो द्वीप में जन्म होने के कारण आपका नाम क्या पड़ा? द्वैपायन। तो आपका पूरा नाम श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास। वेद को तो आपने तो 4 भागों में तो बांट डाला, और भागवत में लिखा कि स्त्री सुत तुज बंधु नाम त्रयीनो सुति गोचरा। किसी किसी के लिए वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है, तो जिनको वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है उनका कल्याण कैसे हो? कौन एक ऐसा ग्रंथ होगा जिसमें वेदों का भी रहस्य हो, पुराणों का भी रहस्य हो, शास्त्रों का भी रहस्य हो, जिसका ज्ञानोपार्जन करने से सबका कल्याण हो जाए? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि वेदव्यास, ऐसा ग्रंथ तो केवल महाभारत है जिसमें सब कुछ है। वेदव्यास जी ने कहा कि महाभारत में तो 1,00,000 श्लोक हैं, कलयुग आने वाला है, इतने जल्दी कौन लिखेगा? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप गणेश जी का आह्वान कीजिए। तब वेदव्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया कि तद संस्मारे नंब व्यास सत्यवती सुधा हो, इसमें न मात्र हो गणेशानो भक्ति चिंतित पूरक हो। गणेश जी आए तो गणेश जी ने कहा कि अहम प्रीतोस्मि, मैं स्वीकार करता हूं, परंतु एक शर्त पे। तो क्या शर्त थी? श्रुत्वेव तत्प्राह विघ्नेषु यदि मे लेखनी क्षणम लिखते नावतिष्ठे तो तथा श्याम लेखको हम, कि लिखते वक्त मेरी लेखनी रुकनी नहीं चाहिए। रुक गई तो आगे नहीं चलेगी, लिहाजा बोलना बंद नहीं करना। तो वेदव्यास जी ने कहा कि मेरी भी शर्त रहेगी सिद्धि बुद्धि के दाता, अरे मैं भी जिस श्लोक को कहूंगा ना, आप भी सोच और समझ के लिखना। तो यहां से वेदव्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखे। इनके लिए दूर नहीं होता सज्जनों, ये तो विष्णु के अवतार ही हैं। वामन भगवान जी ने तो दोनों 2 पांव में ही लोक नाप लिए थे, इनके लिए कहां दूर होता है। परंतु महाभारत के बाद आत्मसंतुष्टि नहीं मिली। तब तक नारद जी का आगमन हुआ। तम दृष्ट्वा परम प्रीति व्यास सत्यवती सुता हो कृत्वा अर्घमासनं दत्वा प्रपक्षम कुशलम मुनि। तम दृष्ट्वा, वेदव्यास जी ने जब नारद जी को देखा, परम प्रीति ही, प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए। कृत्वा अर्घमासनं दत्वा, पहले आसन दिया, अर्घ्य से उनके पादों का प्रक्षालन किया, गंध अक्षत से उनके पंचोपचार पूजा की, अंत में उनकी कुशलता को पूछा। ये हमारा सनातन धर्म है। जी जी बिल्कुल। कोई घर पे अतिथि आ जाए पहले ऐसी सेवा होती थी। वेदव्यास जी ने कहा कि नारद, मैंने तो सारे ग्रंथों का लेखन किया, तब भी यह चित्त जो शांति नहीं हो रहा है। नारद जी ने कहा आपने तो ब्रह्मसूत्र की रचना की, इतिहास पुराण की रचना की, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया, अरे महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, पर जब तक आपने पीवत भागवतं रसमालयं मुहुर्यो रसिका भुवि भावुका, जब तक आपने भक्तों को भागवत रूपी रस का पान नहीं दिया वेदव्यास, जब तक आपने श्री कृष्ण के गुणानुवादों का वर्णन नहीं किया, जब तक आपने सदगति मुक्ति का मार्ग नहीं बताया, तब तक आपका यह चित्त जो शांति नहीं होगा। तो अंत में वेदव्यास जी ने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नन्नारायण भगवान को प्रणाम किया, मां सरस्वती की वंदना की, और इस पुण्य धाम पे बैठ करके 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की थी। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बद्री विशाल भगवान की जय, आनंद कंद वृंदावन बिहारी लाल की जय, आज के आनंद की जय।